झारखंड को अलग राज्य बने लगभग 25 साल हो गए हैं, लेकिन लगातार झारखंड वासियों का यही कहना है कि क्यों नहीं अब तक 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू हो रहा है, जिसको लेकर जेएलकेएम की ओर से एक रणनीति जो है वो बनाई गई थी। पद यात्रा करके तमाम जो जेएलकेएम के कार्यकर्ता है वो राजधानी रांची पहुंचे। देखिए, तस्वीर के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि जेएलकेएम का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि जब तक 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू नहीं होगा, इसी तरीके से विरोध जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारे साथ जेएलकेएम की नेत्री निशा भगत मौजूद है। बातचीत करते हैं कि लगातार आप लोगों का कहना है कि 25 साल का झारखंड हो गया है, झारखंड अब युवा हो गया है, लेकिन अब तक स्थानीय नीति भी नहीं है, ना ही नियोजन नीति है। क्या कुछ रणनीति जो है अब आने वाले समय में आप लोगों की ओर से देखने को मिलेगी? चूंकि पूरे झारखंड राज्य के आदिवासी और मूलवासियों ने एक विश्वास जताया था वर्तमान में जो पदस्थापित माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पे, कि एक उन्होंने कहा था भी 1932 के खतियान के बारे में, चाहे झारखंड के विकास के बारे में। उनके पिताजी के नाम पे आज रोटी सेक रहे हैं वो। उनके पिताजी ने झारखंड आंदोलनकारी में जो उन्होंने अपना योगदान दिया था, पूरा झारखंड इन्हें पूरा विश्व जानता है। आज हमारे झारखंड में सिर्फ शिबू सोरेन जी ने अपना योगदान नहीं दिया है, मूलवासी आदिवासी सभी लोगों ने अपना खून बहाया है, अपनी माँओं ने अपने बेटों को खोया है। लगातार संघर्ष जारी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि 1932 का खतियान चाहे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आपका बेटा खड़ा है, लेकिन लगातार इस झारखंड में सिर्फ लूट बेईमानी, इस झारखंड में आदिवासी बच्ची मूलवासी बच्चियां भी सेफ नहीं है। लगातार आप देखेंगे कि रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, और यहाँ पर ऐसे भी बेशरम मंत्री हैं जो कि आदिवासियों का बलात्कार होता है महिलाओं का, और उनको जब ग्रामीण मार देते हैं तो उनके घर पे बलात्कार करने वाले युवक के घर पे माननीय मंत्री साहब डॉक्टर इरफान अंसारी जी जा कर के उस मृतक को मुआवजा देते हैं और नौकरी देने का आश्वासन देते हैं। तो इससे इन लोगों की जो मानसिकता है, गंदी मानसिकता है, बीमारी जो इनका जो ग्रसित है, बीमारी से ग्रसित मानसिकता इनकी झलकती है। ये ना 1932 का खतियान लागू करेंगे, ना ही ये लोग किसी भी तरह का नियोजन नीति लागू करेंगे। कहना है सरकार की मंशा नहीं है, सरकार का कहना है तो हमने तो विशेष विधानसभा सत्र आहूत करके इस विधेयक को राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा है। केंद्र सरकार ही नहीं चाहती है, हम लोग तो चाहते हैं, हम लोगों ने तो विधेयक बनाकर भेजा है। सबसे बड़ी बात है चुटकुले की बात की आज जो रास्ते पे देख रहे हैं आप लोग सरना कोड को लेकर के रास्ते पे उतर के आए हैं ये लोग, कि कांग्रेस के लोग, जेएमएम के लोग और अन्य पार्टियों के लोग जो कि रास्ते पे उतर करके कह रहे हैं कि सरना कोड लागू करो, सरना कोड लागू करो। दुर्भाग्य का विषय है कि इसी महागठबंधन की सरकार, कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी तो 1961 के जनगणना में हमारा आदिवासी कॉलम को हटा दिया गया था। ऐसी क्या मजबूरी थी कांग्रेस के पास कि विदेशी धर्म को, ईसाई धर्म को एक कोड दिया गया, लेकिन आदिवासियों को अस्तित्व को मिटाने के लिए बार बार संविधान को बदलने का काम ये कांग्रेस की सरकार ने की। आज ये विधवा विलाप कर रहे हैं और आज अपनी उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज मैंने ये काम किया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये वाकई आदिवासी मूलवासी विरोधी है। आप जाके देख लीजिए ना, कल्पना सोरेन जी का क्षेत्र में वो विकास के नाम पे एक स्टेडियम बनाने जा रही हैं, और स्टेडियम बनना था कहीं और वहाँ के मूलवासी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वहाँ के बेंगाबाद का ये खबर है। लगातार वहाँ से मुझे कॉल आ रहा है कि माननीय कल्पना सोरेन महोदया के क्षेत्र में हम लोग इतने त्रस्त हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस की ही एक नेत्री है, युवा नेत्री, जब मैं कांग्रेस में थी तो उस लड़की ने मुझे कहा कि देखिए ना दीदी, सो हमारा कांग्रेस सरकार रहते हुए हमारी ज़मीनें जा रही हैं। मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगी कि वो बेचारी लगातार गुहार कर रही है कांग्रेस की सरकार से कि दीदी हमारा ज़मीन बचा लीजिए, हमारा घर खलियान बचा लीजिए, क्योंकि हम लोग खेती करते हैं। और मेरी माँ बार बार कह रही है कि मेरा खेत में धान कब लगेगा, मेरा खेत में धान कब लगेगा। लेकिन ये जो हेमंत सोरेन सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, वो बेचारी सीमा कुमारी जी है,
जो यूथ कांग्रेस को रिप्रेजेंट करती हैं, वो प्रदेश की नेत्री हैं और लगातार उन्होंने इरफान अंसारी जी वहाँ के प्रभारी भी है, उन्होंने भी कह दिया कि देखेंगे इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी जात, अपनी बिरादरी और जो करप्टेड लोग हैं उन्हीं को ये लोग संरक्षण देने का काम करते हैं। पूरे भारत में देख लीजिए, झारखंड ही एक ऐसा जगह है जहां आईएएस अधिकारी से लेकर के ब्लॉक लेवल से लेकर के कर्मचारी तक भ्रष्टाचार में संलिप्त है। आज आम जनता त्राही माम कर रही है, ना ही इन लोगों से सरना कोड होगा, ना ही इन लोगों से धर्म कॉलम होगा। आप जानती होंगी जब बंधु तिर्की जी मंत्री थे तो हम लोगों का जाति में एक आता था सरना का टिक लगाना होता था, वो भी हटा दिया इन लोगों ने। और किस मुंह से इन लोग हमारे आदिवासी हितैषी होने की बात करते हैं। यही हेमंत सोरेन सरकार ने कहा था 1932 का खतियान लागू होगा। आज मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि जब हेमंत सोरेन जी जेल गए थे तो कल्पना सोरेन जी माइक में चिल्ला चिल्ला के रो के ये कही थी कि आपका दादा हेमंत सोरेन जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। हमारे आदिवासी मूलवासी लोग कितने सेंटिमेंट होते हैं, कितना दुख होता है कि अपना भाई है, कुछ किया है चाहे नहीं किया है, एक मौका देना चाहिए। मौका दिया उन्होंने, लेकिन हेमंत सोरेन के डीएनए में मुझे शक होता है कि वो वाकई आदिवासी है कि नहीं है। मुझे शक होता है कि वो आदिवासी परिवार से है या, इस पे शक होता है, इसमें प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि विकास के नाम पे ये लोग सिर्फ और सिर्फ ठेंगा दिखाने का काम किए हैं। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप लोग पद यात्रा करके यहाँ पर पहुँचे हैं। सरकार दावा कर रही है कि बहुत जल्द 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू हो जाएगा। आप लोगों का कहना है कि अगर सरकार नहीं लागू करती है तो आने वाले समय में उलगुलान जो है वो देखने को मिलेगा। क्या रणनीति है और पद यात्रा करके यहाँ पर पहुँचे, कितनी परेशानी? देखिए, हम लोग 15 तारीख से फूलो झानू चौक उपराजधानी दुमका से निकले थे और आज हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं सभी हम लोग राजभवन पहुँच चुके हैं। और जितने भी 24 जिला से हमारे JLKM के साथी थे सभी आज राजभवन के यहाँ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में अपना अपना हिस्सा लिया है। तो हमारा कहने का मतलब है कि इस झारखंड को जब 25 साल आज अलग होने से हुआ है, इस झारखंड ये भगवान बिरसा मुंडा का धरती है, फूलो झानू का धरती है, जबरा पहाड़िया का धरती है। और इस झारखंड को अलग होने से समझ लीजिए कि इस झारखंड के आज मैं 15 तारीख से जो निकला हूँ, मेरे घर में बच्चे हैं, मेरे घर में मेरी बीवी है, मेरा बूढ़ी माँ है, मैं उनको छोड़ के इस झारखंड के आंदोलन में, इस झारखंड के हित के लिए, लड़ाई के लिए आज मैं राजभवन में हूँ। और इस सरकार ने, ये जो सेंटर सरकार और राज्य की सरकार जो है, दोनों मिल के इस झारखंड के साथ जो शोषण कर रहा है, अब ये झारखंडी को बर्दाश्त नहीं होगा। और हमारे झारखंड के युवा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर कमाने के लिए जाते हैं और वहाँ के लोग हमारे झारखंड के अंदर में पूरे बाहरी भरे हुए हैं। क्यों कि 28 सूबा में से एक ऐसा सूबा है झारखंड जो कि खनन के विभाग से नाम से जाना जाता है, धनी के नाम से जाना जाता है। और आज हमारे यहाँ के युवा बाहर जाते हैं कमाने। वहाँ अगर देख लीजिए कि हमारे युवा अगर जाते हैं महाराष्ट्र, अगर किसी का डेथ हो जाता है, वहाँ से डेड बॉडी के लिए हम लोग ग्रामीण चंदा करके, पैसा करके फिर उसके बाद में लाया जाता है। और यहाँ देख लीजिए कि मंत्रालय भी जो अभी बना हुआ है कैबिनेट में, वो भी बिहार के हैं, संजय प्रसाद यादव देख रहे होंगे। उसका जब सभा देखते हैं तो कहीं समुखिया मोड़ में, कहीं बांका जिला में, कहीं खेसारी यादव के साथ में, तो कहीं किसी के साथ में। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये मंत्रालय बैठे हुए हैं बिहार के काम के लिए, झारखंडियों के हित के लिए नहीं। झारखंड का पैसा लूट लूट के ये बिहार में अपना मकान बनाते हैं, विदेश में अपने मकान बनाते हैं, हर राज्य में बनाते हैं, लेकिन झारखंड के युवा के लिए काम नहीं करते हैं। सरकार की ओर से इससे पहले कहा गया था 60-40, जिसका आप लोगों ने विरोध भी किया था कि 60-40 ना चल। तो आप लोगों का कहना है कि झारखंड वासियों को उनकी पहचान नहीं मिली है, उनका हक और अधिकार नहीं मिला है। इसको लेकर JLKM क्या करेगा? देखिए, हमारा जो मांग है केंद्रीय बिंदु खतियान 1932 का है, ये अगर लागू हो जाए तो उसके साथ सब कुछ लागू होगा। रही बात की स्थानीय नीति, नियोजन नीति जो भी है, खनन नीति, कृषि नीति, ये उसी पे होना है और ये सरकार कर सकती है। ये राज्य सरकार को पावर है स्थानीयता नीति, नियोजन नीति वो विधानसभा में पारित करके और वो कानून बना के यहाँ के लोगों को वो दे सकती है। अब रही बात
कि ये क्यों नहीं कर रही है, कि ये लोग मुद्दा जीवित रखना चाहते हैं। आज एक मूलवासी आदिवासी मुख्यमंत्री है और यहाँ जो है सबसे पहले न्याय तो यहाँ के आदिवासी को मिलेगा, यहाँ के मूलवासी को मिलेगा। उसके बारे में नहीं सोचकर ये विवाद होगा उसको समझते हुए ये इस पर कर नहीं पा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि ऐसे बेशर्म मुख्यमंत्री को जब कोई शर्म ही नहीं है तो फिर ये पुण्यतिथि पर भगवान बिरसा मुंडा को या सीधो कान्हों को क्यों माल्यार्पण करते हैं? क्या उनको जब ये माल्यार्पण करते हैं तो ये याद नहीं आता है कि हम किस तरह से झारखंड लिए हैं और उनके बलिदान पर लिए हैं, और ये चीज़ें जो झारखंड के हित के लिए है वो अभी तक लागू नहीं कर पाए हैं। तो हम लोग उनको आईना दिखाने आए हैं और ये जो यहाँ के जो हमारे झारखंड के बेरोजगार युवाओं की फ़ौज है, यहाँ जो अन्नदाता हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, ये सबों के लिए हम लोग सोचते हुए उनको मजबूती मिले, ये तुरंत लागू हो और इनको राहत मिले, इसलिए हम लोग जो है चाहते हैं कि जल्द से जल्द अविलंब अब ये इस पर कार्रवाई हो और ये लागू हो। 1932 का खतियान की नीति लागू हो, ये होगा तो सब कुछ हो जाएगा। देखिए, लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को राजभवन के समक्ष की दिखा रहे हैं, जहां पर जेएलकेएम की ओर से विरोध किया जा रहा है। सवाल लगातार जेएलकेएम के तमाम जो कार्यकर्ता नेता है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर कौन सी मजबूरी है जो सरकार 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू नहीं कर रही है। लगातार सवाल उठ रहे हैं और इसके साथ अल्टीमेटम भी दिया गया है कि अगर सरकार 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू नहीं करेगी तो आने वाले समय में जेएलकेएम की ओर से उलगुलान देखने को मिलेगा। फिलहाल कैमरा सहयोगी अभिषेक के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 को रांची। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।